फोटोवोल्टिक इफेक्ट, फोटोवोल्टिक सेल्स। क्या बहुत सारे फोटोवोल्टिक सेल्स को इकट्ठा किया जाए तो एक सोलर पैनल बनता है? क्या हिस्ट्री में ये वाली अटेम्प्ट पहले की गई? वो कौन सा पहला शख्स था जिसने कमर्शियल सोलर पैनल्स बनाए? किस शख्स को फादर ऑफ सोलर पैनल्स कहा जाता है? ऐसे बहुत सारे हकाइक के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद मी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज इंजीनियर मोहम्मद जाहिद। आज हम आपके लिए सोलर पैनल्स पे, सोलर एनर्जी पे कुछ बेहतरीन हकाइक लेके आए हैं। 1839 सर एडमोंड बैकरल, ये वो पहले शख्स थे जिन्होंने फोटोवोल्टिक इफेक्ट का कंसेप्ट दिया, फोटोवोल्टिक इफेक्ट को प्रेजेंट किया। ये फोटोवोल्टिक कंसेप्ट, ये फोटोवोल्टिक इफेक्ट जान है सोलर पैनल्स की। इस कंसेप्ट के बिना सोलर पैनल्स कुछ भी नहीं है। हिस्ट्री आज इस शख्स को फादर ऑफ सोलर एनर्जी कहती है। इस शख्स का नाम हिस्ट्री में फादर ऑफ सोलर पैनल्स के नाम से लिया जाता है। चार्ल्स फ्रिट्ज, सन 1881, ये वो पहले शख्स थे जिन्होंने बहुत सारे सोलर पैनल्स, सोलर सेल्स को इकट्ठा किया, कंबाइन किया और उनसे एक सेल, बड़ा सेल बनाया, एक बड़ा पैनल बनाया। वो पहला कमर्शियल सोलर पैनल था जो इन शख्स ने बनाया। हिस्ट्री में ये वो पहले शख्स हैं जिन्होंने कमर्शियली पहला सोलर पैनल बनाया। सालों पहले बहुत सारे फोटोवोल्टिक सेल्स को इकट्ठा करके बनने वाले सोलर पैनल को फोटोवोल्टिक पैनल कहा जाता था, क्योंकि ये सनलाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। सोलर एनर्जी दुनिया की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली एनर्जी है। आप इसका अंदाज़ा इस फैक्ट से लगा सकते हैं कि 1.5 घंटे की, 1.5 आवर की सूरज की रोशनी को कन्वर्ट किया जाए एनर्जी में, तो ये काफ़ी है फॉर द डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द होल ईयर एंड फॉर द होल वर्ल्ड। सोलर एनर्जी इज द मोस्ट पॉपुलर एंड फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस वक्त दुनिया में 4.5% है ये सोलर एनर्जी ऑफ द होल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। सन 2022 में चाइना का इसमें 38% शेयर था। चाइना दुनिया का सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा मुल्क था। सोलर एनर्जी इज द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इससे सबसे कम पोल्यूशन प्रोड्यूस होती है और इसकी वियर एंड टियर, इसकी मेंटेनेंस किसी भी दूसरे सोर्स के मुकाबले में सबसे कम है। ये तस्वीर का एक पहलू है। अगर हम तस्वीर का दूसरा पहलू देखें तो ये एनवायरनमेंट पे इफेक्ट भी करती है। वो कैसे? अकॉर्डिंग टू रीन्यूएबल एनर्जी लेबॉर्ट्री, नेशनल रीन्यूएबल एनर्जी लेबॉर्ट्री, 1000 घरों को सोलर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए तकरीबन 32 एकड़ ऑफ लैंड रिक्वायर्ड होती है। पूरे यूएस को सोलर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए 18 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड चाहिए होगा, विच इज 0.8% ऑफ द होल लैंड। तो अगर 0.8% ऑफ द होल लैंड पे ट्रीज लगाए जाएं तो वो ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगे या सोलर एनर्जी ज़्यादा बेहतर है? ये सवाल मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ। एक सोलर पैनल की एवरेज लाइफ 40 साल बताई जाती है। राइट आफ्टर 40 ईयर्स आप इस सोलर पैनल को तब्दील कर सकते हैं उस वक्त के सबसे लेटेस्ट सोलर पैनल्स के साथ, विच इज़ वेरी ईजी। मोरक्को 38 मिलियन पॉपुलेशन के साथ इस मुल्क को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। नूर सोलर कम्प्लेक्स, ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। इसकी जो जनरेशन कैपेसिटी है वो 580 मेगावाट है, विच इज़ सफिशिएंट फॉर मोर देन 1 मिलियन पीपल। सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में चाइना वो मुल्क है जिसको कहा जाता है कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है रिगार्डिंग सोलर एनर्जी प्रोडक्शन। 2026 में उनका टारगेट है कि वो 1200 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाएंगे। इस रेस में इंडिया उनके पीछे है। 2030 तक इंडिया ये टारगेट कर रहा है कि वो वर्ल्ड लीडर होगा सोलर एनर्जी जनरेशन में। इंडिया का ये टारगेट है कि वो अपनी रीन्यूएबल एनर्जी को 50% इंक्रीज कर लेंगे बाय द एंड ऑफ 2030 और
जहाँ दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, वहाँ दुनिया स्पेस में सोलर एनर्जी प्रोडक्शन का सोच रही है और दुनिया एक दिन इसमें ज़रूर कामयाब हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।